फिर से नसीबा तू मेरा। आपके बिना तो अब मैं जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं समझता था तुम्हें इजहार करना नहीं आता। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर से नसीबा तू मेरा। जी, क्या चाहिए आपको? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो तुम्हें मिल चुका है उसके बारे में बात करनी है तुमसे। आप पड़ोसी हैं, इसलिए कोई बदतमीजी नहीं चाहती। सच पूछो तो मैं तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मुझे जानी ने बताया कि तुम आई भी हो, फौरन मिलने चली आई तुमसे मैं। तुम्हारे ही फायदे की बात है। ठीक कह रही है अमीना जान। सुन लो, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ यार, बस अभी तंजीला को लेने जा रहा हूँ। हाँ, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, बस थोड़ी देर। तुम्हारे उस घर से जाने के बाद बहुत कुछ हुआ जिसका तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं जो हूँ ना, तंजीला की पड़ोसन हूँ। अमीना जान नाम है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जाऊं, क्या चांद और चकोर की जोड़ी लग रही है भाई। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आइए ना, आप अंदर आइए। आइए। तंजीला,
जी क्या बात है, परेशान लग रही है। जी सब ठीक है। घर चले? ताया जान आ जाएं, उनसे मिलकर चलते हैं। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तंजीला, जब से ताया जान के घर से आई हो परेशान लग रही हो, क्या हुआ? एक बात पूछूं आतिर? पूछो। आप मुझे घर कब ले जाएंगे? मेरा मतलब है, अब तो हमारी शादी को काफी टाइम गुजर गया है। आपने आंटी से बात की? क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? अभी दिन ही कितने हुए हमारी शादी को। भाई मैं घर जाऊंगा, मामा से बात करूंगा, फिर ही कोई बात बनेगी ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल भी तो बात कर सकते हैं। आप ही ने तो कहा था कि आप आंटी अंकल की हर बात मान लेती हैं, तो ये बात भी तो मान सकती हैं। हाँ, लेकिन हर बात नहीं मानती। आतिर, औरत का असल घर वही होता है जो उसके शौहर का घर हो। ये घर जहां मैं रह रही हूं, इसकी हैसियत माशरे में दूसरे घर की है। मैं इसे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती। मैंने सारी जिंदगी नफरतों के साए में गुजारी है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कोई नफरत, कोई हकारत नहीं चाहती। मैं खुद से जुड़े इन नए रिश्तों को जीना चाहती हूँ। तंजीला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दिलवाऊंगा जिनकी तुमने कभी ख्वाहिश की थी। और बिलीव मी, मैं ऐसा ही करूंगा। सिर्फ आप पर ही तो यकीन किया है। आप हैं तो मुझे भी अपने होने का यकीन। आतिर, क्या हम मामू जान के घर जा सकते हैं? मेरा मतलब है, अब तो हमारी शादी हो चुकी है। नौरीन और मुमानी को भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले हम अपने घर का मसला तो हल कर लें। अच्छा खैर, वो सब छोड़ो। ये बताओ, जो मैंने कपड़े दिलवाए थे तुम्हें, तुम वो क्यों नहीं पहनती? नई नवेली दुल्हन हो, जरा मन संवर के रहा करो अपने हस्बैंड के लिए। वो बहुत फॉर्मल ड्रेसेस है, मुझे घर में इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं। घबराहट होती है इसलिए। ओके, कल मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे, फिर अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, लेकिन प्लीज इतने सादा नहीं। ठीक है। बेगम साहिबा, अब उठें या सारी रात इधर ही बैठने का इरादा है? चलें। आफ्टर यू। अस्सलाम वालेकुम आतिर साहब। तुम? दफ्तर तो बड़ा शानदार बनाया आपने। इन्हें अंदर आने किसने दी? अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ।
रेहाना बाजी को बताने जा रहा था आपके और तन्नो की शादी के बारे में। सोचा आपसे मिलता चलूं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम जैसा घटिया आदमी ये भी कर सकता है। मैं अमीना जान, तंजीला की पड़ोसन। जानते तो हैं ना आप मुझे, वहां मुलाकात हुई थी आपसे। मैंने उस दिन भी तंजीला को नहीं बताया कि आप नौरीन से शादी कर चुके हैं। तुम लोग चाहते क्या हो? मुंह बंद रखने की कीमत। ना दूं तो? रेहाना बाजी को बताना पड़ेगा, मजबूरी है। भाई मेरा और आपका तो कोई झगड़ा है नहीं। आप ठहरे बड़े लोग, अमीर आदमी। मेरा तो एक डबल स्टोरी मकान है कॉर्नर का। मेरा आपका क्या झगड़ा? अरे आतिर साहब, क्यों जिद कर रहे हैं? कुछ पैसे मुंह पर मारें इसके और फिर दोनों बीवियों के साथ अय्याशी करेंगे। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। और आज के बाद अगर तुम लोग यहाँ नजर आए ना तो सिक्योरिटी से कह के टांगे तोड़वा दूंगा। फिर यहाँ आना जाना तो दूर की बात, कहीं और आने जाने के भी काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। आप बड़े लोग हैं, हमारी टांगे तो तोड़वा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का भरम टूट गया तो क्या करेंगे आप? टांगे तो शायद जुड़ सकती हैं आतिर साहब, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं जुड़ता। जरा सोचें कि जिसको पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, और अगर वो जंगल की फाख्ता की तरह फुर से उड़ गई और हाथों से निकल गई तो? वैसे मुझे मालूम है कि नौरीन ये नहीं जानती कि आप तंजीला से शादी कर चुके हैं, और ना ही तंजीला ये बात जानती है कि आपकी शादी नौरीन से हो चुकी है। अब नौरीन की तो खैर है, अलबत्ता आप तो जानते हैं ना कि तंजीला बहुत जज्बाती है। क्या कीमत है तुम्हारी? बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो सरबत। चले? हाँ हाँ आओ। इतने दिन हो गए, आतिर इस्लामाबाद से अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन वैसे भी उसके यहाँ होने से भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ करने को भी नहीं है, क्या करूँ? खाली वक्त गुजारना कितना मुश्किल काम है। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे वाह पार्टी, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था। और वैसे भी घर में अकेले वक्त काटना बहुत मुश्किल है। हाँ वैसे आना कब तक है? हाँ ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस राज से तुम्हें खुद पर्दा उठाना होगा। तंजीला को उसका जायज मुकाम दिलाना है और नौरीन को उसकी औकात बताना है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तुम तैयार नहीं हुई?
तैयार तो हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं, पहले शॉपिंग करेंगे, फिर एक अच्छा सा रोमांटिक डिनर करेंगे। तो जरा अच्छे से तैयार हो जाओ। तैयार तो हूँ, और फिर शॉपिंग पर ही तो जाना है। डिनर भी हो ही जाएगा इस तैयारी में। अब चलें? अब क्या हो? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे अब ठीक, चलें? आफ्टर यू। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का। फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। पहले भी कितनी बार आपने बात की है, लेकिन आतिर के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई। मैंने भी अब सोच लिया है कि एक बेपरवाह की परवाह अब मैं भी नहीं करूंगी। तुमने सबके सामने मुझे जलील किया। चला गोली, कितनी हिम्मत है तुझे, चला।